हाँ भाई, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लिए। देखो अब क्या है, अब हम बात करेंगे बेसिकली किसकी, कि हमारे कुछ और बात की, ग्रुप की मोर प्रॉपर्टीज, ग्रुप की प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो देखो, तो बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, अदर प्रॉपर्टीज की, ग्रुप की कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे बात करूंगा, मैंने बताया था कायरल पॉइंट ग्रुप बताया था एक, वो दोबारा रिवाइज कर सकते हो तुम कि कायरल पॉइंट ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले DN ग्रुप, CN ग्रुप, ठीक है, और जिसको हम C1 ग्रुप बोल सकते हैं, C1 हो गया, या E ग्रुप। ठीक है, जनरली These groups are known as chiral point groups। कौन से ग्रुप हैं, कौन से पॉइंट ग्रुप हैं जिनको हम कायरल पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करता हूं डायपोल मोमेंट की। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि डायपोल मोमेंट की बात कर लें ग्रुप में। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट देखो, कुछ पॉइंट ग्रुप होते हैं जो जिनका, जैसे मैं बात करूं आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, कौन कौन से, आइसोमॉर्फिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है, और कौन से हो गए हमारे जो भी हैं, जैसे डी वाले DNH पॉइंट ग्रुप, क्योंकि DNH में हमेशा क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। CI पॉइंट ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सब पॉइंट ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, या CNH इसमें भी होता है, इनका तो डायपोल मोमेंट होता है 0 हमेशा, म्यू नेट कितना होता है 0। दूसरे एक क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप होती है जैसे C1, CS, CN, CNV, इनका डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है नॉन जीरो हमेशा। तीसरी क्लास ऑफ पॉइंट ग्रुप होती है जैसे टेट्राहेड्रल, ठीक है, और DN, DND, ठीक है, DN, DND और DNH, इनका अगर इनमें मोर देन 1 कोइंसिडेंट एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, कोइंसिडेंट एक्सिस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो म्यू हो जाएगा हमारा 0, अदरवाइज म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात का मतलब समझो, जैसे टेट्राहेड्रल है कि CH4 टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो मेरी आपको देखा 4C3 एग्जिस्ट करती हैं, कितनी, 4C3 एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, तो एक से ज्यादा कोइंसिडेंट एक्सिस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसमें क्या होगा, मेरा म्यू 0 हो जाएगा। कहीं सिर्फ एक ही C3 एग्जिस्ट कर रही हो टेट्राहेड्रल में, तो उसमें म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ठीक है, ये बात भी आप याद में रखेंगे। आओ एक चीज और है कि ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप की बात कर लेते हैं, वो मैंने पहले बता ही दिया है वैसे तो। ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप की बात कर लेते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है, इसको हम H से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इन ए पॉइंट ग्रुप। जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन होंगे किसी भी पॉइंट ग्रुप में, वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। देखो आओ समझते हैं, जैसे मैंने बताया था DNH, तो इसका मैंने जो ऑर्डर बताया था डेट इज इक्वल टू 4n के इक्वल होता है। जैसे D2H का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 8। देखो देख लेते हैं, D2H के एलिमेंट भी मैंने बताए थे, क्या क्या होते हैं D2H के, C2, ठीक, एक इसमें D2H में क्या क्या होगा, C2 होगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर 2C2 होंगी, 2C2 और होंगी, प्लस सिग्मा H होगा, प्लस 2 सिग्मा V होगा, प्लस E होगा, और क्या क्या होगा, देखो यहाँ 1 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 1 7, ठीक है, क्या क्या हो गया, 1 2 3 2 और 2 4 2 6 और 1 7, और इसमें प्लस एक क्या होगा, S2,
ठीक है, और एक 8, तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया 8। टोटल सबके नंबर ऑफ ऑपरेशन ये मैंने लिखे, ये सिखाए थे मैंने शुरू में ही, तो इसका 8 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए पॉइंट ग्रुप बताता है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन मेरे कितने हैं किसी भी पॉइंट ग्रुप में। सबके निकालने सिखाए थे। CNV का 2n नंबर ऑफ ऑर्डर, जैसे C2V है तो इसमें कितने होंगे 4 होते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ और E। तो इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, सबको बताया था ये, टोटल 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया H = 4 हो गया। ठीक है, दीज आर बेसिकली ऑर्डर ऑफ एक ग्रुप। ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन को बताया जाता है किसी भी पॉइंट ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्लासेस की बात करते हैं कि किसी पॉइंट ग्रुप में क्लास को हम कैसे निकालते हैं। तो इस देखो, क्लास बेसिकली क्या बताती है अभी बताऊंगा। क्लास हमारे में बताती है कि जो जितने नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है, जैसे C2V पॉइंट ग्रुप है और एक C3V पॉइंट ग्रुप है, इसमें एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास, C2 है, एक सिग्मा है, XZ या C2Z है, सॉरी C2Z है या Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ और E है। और इसमें क्या है E है, C31 है, C32 है, सिग्मा V1 है, सिग्मा V2 है, सिग्मा V3 है। तो ये जो जितने नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ये कितने टाइप के हैं या कितने सिमिलर हैं, मतलब ये कह सकता हूं कितने नंबर डिफरेंट तरह के हैं। क्या ये दोनों प्लेन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये दोनों प्लेन से तीनों प्लेन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर तीनों प्लेन सेम टाइप के हुए तो एक ही टाइप के तो प्लेन है, वो बस 3 अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर उनका टाइप तो एक सा ही है, वैसे ही सेम। तो इन चीज को ही हमारे क्या बताता है, क्लास की कितने तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स है। और क्लास को टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। ठीक है, अब क्लास हम 2 तरीके से बता कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास, क्या होता है, ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है मेरे पास थ्योरेटिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है, थ्योरेटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को। कौन सा मेथड देखेंगे हम सबसे पहले, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखो थोड़ी मैट्रिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है इसके लिए, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए। और इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो पहला मेथड है ठीक है। देखो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है कि माना कि कोई पॉइंट ग्रुप है मेरे पास G, मान लिया G कोई ग्रुप है, ठीक है, और इसके A एंड X आर 2 एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G। जैसे मैथमेटिक्स करते थे ना, A एंड X बिलोंग्स टू ग्रुप G, इस तरीके से ये साइन होता था बिलोंग्स टू का, E नहीं है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो A और X 2 मेथड है, 2 एलिमेंट हैं ग्रुप G के से बिलोंग करते हैं जो। ठीक है, देखो अब क्या कि जो X इनवर्स AX है वो क्या है, कंजुगेट ऑफ A है। क्या है, जो बनेगा दैट इज कंजुगेट ऑफ A, कंजुगेट ऑफ A मींस X इनवर्स A X दैट इज इक्वल टू B है, ये B है, B इज द क्या है, कंजुगेट ऑफ A। ठीक है, B क्या है, कंजुगेट है A का। अब B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G, B भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखो A देन A and B belongs to same class, A and B belongs to same class। तो देखो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि A और B सेम ही क्लास को बिलोंग करेंगे अगर B जो है कंजुगेट आ रहा है A का बाई X इनवर्स A। मतलब देखो 2 एलिमेंट के बीच में ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और जो भी कंजुगेट आएगा उसको जिस पे सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो दोनों सेम क्लास के होंगे। इसी को हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। किसको, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन
किस चीज को बोलते हैं, इसको, किसको, इसको x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, यही होता है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देन ए एंड बी बिलोंग्स टू सी क्लास, बिलोंग्स टू सेम क्लास, बस ये है। ठीक है, देखो अब इसके लिए क्या पता होना चाहिए मुझे, इनवर्स, क्योंकि x भी सिमेट्री एलिमेंट है ग्रुप का, तो इनवर्स पता होना चाहिए बहुत सारी चीजों का। और इनवर्स जानते हैं, ठीक है, तो इनवर्स समझते हैं कि किस किस का क्या इनवर्स है। देखो सी एन एक्सिस है, या सी बी ए एक्सिस है, तो इसका अगर मैं इनवर्स की बात करूं, इसका इनवर्स क्या होगा मेरा, सी वी बी माइनस ए। ठीक है, जैसे C31 का इनवर्स क्या हो जाता है, C32, इस तरीके से। ठीक है, C41 का इनवर्स क्या हो जाएगा, C43, ये होता है सेंटर ऑफ एक्सिस में। ठीक है, I का इनवर्स हमेशा I ही होता है। I का इनवर्स क्या होता है, I का इनवर्स I होता है। सिग्मा का इनवर्स क्या होगा, सिग्मा का इनवर्स भी जनरली सिग्मा ही होता है बेसिकली। ठीक है, पर सिग्मा का इनवर्स भी क्या होता है, जनरली सिग्मा होता है, पर देख लेंगे अभी, इसको समझ लेंगे। ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर क्योंकि ई को इक्वल होता है, तो यानी सिग्मा इंटू सिग्मा इज इक्वल टू ई, तो सिग्मा का इनवर्स भी क्या होता है, जनरली सिग्मा ही होता है पर्टिकुलर। ठीक है, फोर्थ थिंग जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, दैट इज एस एन एक्सिस। देखो तो यहाँ इनवर्स की मैंने शायद पहले बताया था कि अगर एस बी ए मेरी एस एन एक्सिस है, तो इसका इनवर्स डिपेंड करेगा क्या होगा, अगर मेरा ए और बी और उसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स देखिए लिख लेंगे, अगर दोनों इवन है तो इसका इनवर्स होगा एस बी बी माइनस ए। अगर ये इवन ये ओड है तो इसका इनवर्स होगा एस बी बी माइनस ए। अगर ये ओड ये इवन है तो सेम होगा एस बी बी माइनस ए। अगर दोनों ओड हैं तो इसका इनवर्स हो जाएगा एस बी टू बी माइनस ए। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये बहुत काम की टेबल है, इसको याद रखेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, अब इसका एग्जांपल लो कि S73 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसको लिखो एस बी ए में बी भी ओड ए भी ओड, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा एस बी टू बी माइनस ए, यानी S7 और 7 दूनी 14 14 माइनस 3, तो S7 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा, जैसे 11। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ S73 का इनवर्स। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरीके से ही हमको सीखना है। आओ, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चल रहा था हमारा, कौन सा मेथड चल रहा है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो बस इसी को कंटिन्यू करते हैं जरा। क्या था कि x इनवर्स a x इक्वल टू b आना चाहिए। आओ H2 में लगा लेते हैं, इसका HOH 1 2। ठीक है, तो देखो इसका पॉइंट ग्रुप पता ही है, C2b C2z सिग्मा x z सिग्मा yz और e। चलो लगा लेते हैं, किस में लगा लेते हैं, मान लिया a इक्वल टू कुछ भी मान लो सिग्मा xz मान लिया, b इक्वल x इक्वल टू C2z मान लिया मैंने। तो आपको पता है x इनवर्स क्या है, C2z का इनवर्स क्या है, आपको पता है C2z का इनवर्स C2z ही है, पहले निकाल चुका हूं मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, C2z का इनवर्स C2z ही है, क्योंकि C2z इंटू C2z इज इक्वल टू e है, तो C2z का इनवर्स इज इक्वल टू C2z है। ठीक है, बोलने पे ध्यान दो, लिखे हुए पे मत दो ज्यादा। तो देखो अब x इनवर्स a x निकालना है, तो x इनवर्स क्या है C2z इंटू a क्या है सिग्मा xz और x क्या है C2z फिर से। तो ये देखो इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आता है, तो किसी भी लगा लो, x y z पे लगा लो, x y z पे लगा लो, देखो क्या बन के निकल के आता है, x y z पे लगाओ, किधर से भी लगा लो C, क्योंकि ये तो कैसा पॉइंट ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है ये C2b पॉइंट ग्रुप कैसा ग्रुप है,
इसमें सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, तो किधर से भी लगा सकते हैं। सिग्मा एक्स जेड सी टू जेड छोड़कर सारे चेंज माइनस एक्स माइनस वाई जेड, सी टू जेड एक्स जेड छोड़कर सारे चेंज माइनस एक्स वाई और जेड, और फिर से सी टू जेड लगाने हैं तो इसके हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस का वाई और प्लस का एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और जेड, एक्स माइनस वाई और जेड विच इज इक्विवेलेंस टू सिग्मा एक्स जेड। तो सिग्मा एक्स जेड का कंजुगेट देखो, ए क्या माना था हमने, ए माना था सिग्मा एक्स जेड, और बी क्या आ गया मेरा सिग्मा एक्स जेड, तो बी एलिमेंट तो है, तो यानी सिग्मा एक्स जेड और का कंजुगेट क्या है, सिग्मा एक्स जेड ही है, सॉरी कि सिग्मा एक्स जेड इज कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ, कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद का ही कंजुगेट है सिग्मा एक्स जेड। तो सिग्मा एक्स जेड जो होगा ये डिफरेंट क्लास का होगा, ये अपने आप में ही एक क्लास का होगा। सिग्मा वाई जेड का देख लेते हैं, क्योंकि अगर सिग्मा वाई जेड दोनों सिग्मा अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग कंजुगेट आ रहे हैं, सेम एक दूसरे के कंजुगेट नहीं आ रहे, ठीक है। देखो जैसे सिग्मा वाई जेड के लिए निकालता हूं, सी टू जेड इज इक्वल टू एक्स और a इक्वल्स टू सिग्मा वाई जेड, तो फिर से लगा लो एक्स इनवर्स ए एक्स यानी सी टू जेड इंटू सिग्मा वाई जेड इंटू सी टू जेड, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई जेड पे लगाना है, सी टू जेड सिग्मा वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड। अब तो तुम्हारा हाथ चलना चाहिए, सी टू जेड, ठीक है, एक्स चेंज हो जाएगा दैट इज एक्स माइनस वाई जेड और सी टू जेड फिर से लगा दो, ये क्या बन जाएगा, फिर से सी टू जेड जेड को छोड़ के माइनस एक्स प्लस का वाई जेड, और ये क्या बन जाएगा सिग्मा वाई जेड। तो सिग्मा वाई जेड किसके इक्वल आ गया, बी के, तो सिग्मा वाई जेड का कंजुगेट भी क्या आ गया, सिग्मा वाई जेड, तो ये दोनों अलग अलग क्लास के हैं। तो मतलब सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लास, ये मेरा किसने बता दिया, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ने। और ई भी डिफरेंट क्लास को फॉलो करेगा, डिफरेंट क्लास को फॉलो करेगा, ठीक है, और सी टू जेड भी डिफरेंट क्लास को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहां कह सकते हैं H इज इक्वल टू 4 है किसके लिए, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए, कि ऑर्डर 4 है और इसमें क्लास भी कितनी है, 4 है क्लास भी, क्योंकि C2V की जेड की अलग क्लास, E की अलग क्लास और दोनों सिग्मा अलग क्लास के। देख लो, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो तुम, C2Z में भी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, E में भी लगा सकते हो, E में लगा लो, ठीक है, एक्स इनवर्स ए एक्स, ए को क्या मान लो, ई मान लो, तो कुछ भी लगा लो, सी टू जेड इंटू ई इंटू सी टू जेड, ये लगा लो एक्स वाई जेड पर। तो देखो सी टू जेड लगेगा, 2 बार सी टू जेड है तो मतलब इसका स्क्वायर हो गया, तो ये ई स्क्वायर यानी ई बन गया, तो ओवरऑल ई आएगा इसका भी। ये ट्रिक्स जल्दी जल्दी सीखो, सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स इटसेल्फ है इसमें। तो क्या होगा, ये सेम ही क्लास भी 4 है इसमें, ऑर्डर भी क्या है मेरा 4 ही है, ठीक है। तो क्योंकि सेम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं, हम कौन सा मेथड बोलते हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस C3V पॉइंट ग्रुप में लगा सकते हो तुम, देखो कैसे, इसमें क्या क्या होते हैं, E C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3। चलो देखते हैं कि सिग्मा V2 और सिग्मा V3 ये दोनों अलग अलग क्लास से हैं, एक से ही, वो ही हमें पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। देखो तो x इनवर्स ए एक्स मान लिया मैंने किसको, C31 को, a मान लिया मैंने सिग्मा V2 को। चलो वहां चले जाएंगे, अभी देख लेंगे क्या क्या है, सारे वो लिख लेंगे पहले हम। आओ, तो C31 का इनवर्स क्या था आपको पता होना चाहिए, दैट इज C32 हो जाएगा इसका इनवर्स इंटू ए सिग्मा V2 इंटू x यानी C31, और ये लगाना है मुझे किस पे, NH3 के मॉलिक्यूल पर। किस पे लगाना है, NH3 के मॉलिक्यूल पे। तो सबसे पहले जब NH3 के मॉलिक्यूल पे C31 लगाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद सिग्मा V2 लगाएंगे, उसके बाद सिग्मा 32 लगाएंगे, तो NH3 के मॉलिक्यूल पे ले, इस बार बना ही देता हूं, लो H था यहाँ और एक H था यहाँ, इसको H2 दिया था, इसको बच दिए, इसको 13 दिया था। तो सबसे पहले लगाना है C31 लगाते ही ये क्या हो जाएगा, देखो पोजीशन चेंज, 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, इसके बाद क्या लगाना है इस पर, सिग्मा V2 लगा दो, सिग्मा V2 लगाओ,
सिग्मा V2 लगाओ। सिग्मा V2 कहाँ से था, यहाँ से, तो 3 को छोड़ दो और 1 2 की पोजीशन चेंज कर दो, 1 यहाँ 2 यहाँ, और इसके बाद क्या लगाना है इस पर, C32 लगाना है। C32 2 बार लगाना है, तो 1 वाली पोजीशन पे 2 आ जाएगा, 3 वाली पोजीशन पे 1 आ जाएगा, 2 वाली पोजीशन पे 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3। अब 1 2 3 किस में आता था आप देखना, 1 2 3 आता था ये, अगर इस पे सिग्मा V3 लगता था, तो ये सब की मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ रहा है, सिग्मा V3 मैंने लगा के दिखा दिया। सिग्मा 3 1 लगाया, फिर सिग्मा V2 लगाया, फिर C32 लगाया, और डायरेक्ट सिग्मा V3 लगाएंगे तो ये आएगा, क्योंकि 2 अपनी सिग्मा V3 लगाएंगे डायरेक्ट, तो 3 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 1 2 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 3 अपनी जगह रहेगा, 1 2 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्ट सिग्मा V3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इनवर्स AX की सिग्मा V3, यानी सिग्मा V2, या ऐसे वो लिख सकते हैं कि सिग्मा V3 इज द कंजुगेट ऑफ सिग्मा V2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिग्मा V3 एंड सिग्मा V2 बिलोंग्स टू सेम क्लास, ठीक है, दोनों सेम क्लास को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह इस मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा पता, कि E एक अलग क्लास को फॉलो करेगा और दोनों C3 एक ही क्लास को फॉलो करेंगे और तीनों सिग्मा V एक क्लास को फॉलो करेंगे। तो यहाँ ऑर्डर इस ग्रुप का क्या आएगा, 3 दूनी 6, यानी ऑर्डर जो H है वो 6 है C3V पॉइंट ग्रुप का, पर क्लास कितनी है इसमें, सिर्फ 3। कितनी क्लास है, 3, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। बस यही था, इसी तरीके से सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा के हम क्या निकालते हैं, किसी भी पॉइंट ग्रुप में क्लास निकालते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड था दैट इज थ्योरेटिकल मेथड, कि थ्योरेटिकल मेथड में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उससे हमें पॉइंट ग्रुप लिखना आता ही है। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट ग्रुप लिखने सिखाए हैं, जैसे C3V लिखना सिखाया, सॉरी इस तरीके छोड़ो, कोई और पॉइंट लगाओ, जैसे DNH लिखना सिखाया है मैंने। तो इसमें क्या होता है, CN होता है प्लस N परपेंडिकुलर C2 होती है प्लस N सिग्मा V होते हैं, प्लस सिग्मा H होता है, प्लस क्या होता है, लगा लो क्या क्या होता है, CN N सिग्मा 2 सिग्मा V सिग्मा H, और मेरा होता है इसमें E, और प्लस बाद में SN से पूरा करते हैं, SN और SN/2 से, ठीक है। इस तरीके से SN कंप्लीट करते हैं SN से, ये पॉइंट ग्रुप होता है। तो बस इसी में हमें पता चलना है कि जो जितनी C2 है वो सेम क्लास से हैं, सिग्मा V सेम क्लास से हैं या नहीं। ये इसको हम थ्योरेटिकल मेथड से भी देख लेते हैं, वो थ्योरेटिकल मेथड जानते हैं। तो पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स टू डिटरमाइन क्लास, इसको पॉइंट्स बोलते हैं, 7-8 पॉइंट है, लिख लो। पहला क्या है कि E हमेशा is always having सेपरेट क्लास, मतलब E अपनी अलग ही क्लास है, E की भाई ऑब्वियसली है, डूइंग नथिंग करना अलग ही क्लास है, कितनी रॉयल्टी मेंटेन कर रहा होगा, ठंड है, एक हाथ पॉकेट में है, ठीक है। E की हमेशा अलग क्लास होगी, मतलब E किसी के साथ क्लास शेयर नहीं करेगा, E अपनी अलग ही क्लास को मेंटेन करेगा, तो E की हमेशा सेपरेट क्लास होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो सिग्मा H है वो भी हमेशा सेपरेट क्लास में होगा, और तीसरा जो मेरा I है इन्वर्जन सेंटर, वो भी हमेशा सेपरेट क्लास में होगा। मतलब इन तीनों की अलग ही क्लास होती है, तीनों की। मतलब जैसे अगर एक पॉइंट ग्रुप में, मान लिया किसी पॉइंट ग्रुप में G में E है, सिग्मा H है और क्या है, I है, तो ये तीनों अलग क्लास होंगी, एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी, तो तीनों की मिलाकर कितनी क्लास हो जाएंगे, 3 क्लास, ठीक है। ऑर्डर भी इनके कितने हो जाएगा, 3 ऑर्डर 3 क्लास, ठीक है। ये तीनों अलग अलग क्लास होंगे, ऐसा नहीं कि ये तीनों की एक ही क्लास है, तीनों की इंडिविजुअल क्लास है, मतलब हर एक इंडिविजुअली सेपरेट क्लास में होता है, ये समझो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज, देखो जितनी भी ऑल CMN एक्सेस, जितनी भी CMN एक्सेस हैं, ऑलवेज आर इन सेम क्लास, सारे जितनी भी CMN एक्सेस हैं उन सब की, जितनी भी CMN एक्सेस मौजूद होंगी किसी मॉलिक्यूल्स में, उनकी सबकी सेम क्लास होगी, ठीक है।
ठीक है, जो कि जिसको हम सेपरेटली, मतलब उस पूरी क्लास को एज होल मेक सेपरेट क्लास, एज होल मेक सेपरेट क्लास। मतलब इस बात का मतलब समझो, इसका मतलब कि जितनी भी CMN है, ठीक है, जैसे C31 C32, ठीक है, ये दोनों सेम क्लास को फॉलो करेंगे। तो इसको ये दोनों सेम क्लास को फॉलो करेंगे, तो मतलब इन दोनों के ग्रुप को एक सेपरेट क्लास में रख दिया हमने, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेपरेट क्लास। फिफ्थ पॉइंट इज, ठीक है, सिमिलर C2 बिलोंग्स टू सेम क्लास। सिमिलर C2 का मतलब समझ रहे हो अभी, ऑलवेज पुट इन सेम क्लास, जितनी सिमिलर C2 होंगी वो सबको सेम क्लास में रखना है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट लिखो, जितनी लाइक CMN एक्सेस हैं उसी तरीके से ऑल SMN आर इन सेम क्लास। सेम SMN भी किस में होंगी, सेम क्लास में होंगी। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, सिमिलर, अगर वो सिमिलर हैं, सिमिलर सिग्मा वी बिलोंग्स टू सेम क्लास, देखो ये याद रखना चाहिए आपको कि जितने सिमिलर सिग्मा वी हैं सेम क्लास। ये 7 पॉइंट है, अगर 7 आपको याद हैं तो सही है। देखो शुरू के 3 का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, चौथे का आ गया, पांचवे का क्या है, सिमिलर C2 ऑलवेज पुट इन सेम क्लास। मैं ये भी तो लिख सकता था कि ऑल C2 पुट इन सेम क्लास, सिमिलर C2 पे क्यों दिया। देखो जो जैसे D2H पॉइंट ग्रुप होता है, जो सॉरी D4H पॉइंट ग्रुप है, जैसे PTCl4 का, तो इसमें क्या क्या होता है, D4H में इसमें क्या क्या होता है, C4 होगी प्लस 4 C2 होंगी प्लस 4 सिग्मा V होंगे प्लस E होगा प्लस S4 होगा प्लस S2 होगा प्लस सिग्मा H होगा। देखो इसमें क्लास काउंट करते हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा 4n, यानी 4 चौक 16, 16 ऑर्डर होगा। अब इसकी क्लास देखते हैं, ये C4 है, C4 1, C4 2, C4 3, C4 4 बनेगा, ये तो E बन गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। C4 1, C4 2 और C4 3। अब ये 4 C2 जो हैं ये जनरली 2 C2 एक जैसी होती हैं और 2 C2 एक जैसी होती हैं। सिमिलरली सिग्मा वी भी 2 सिग्मा वी एक जैसे होते हैं, 2 सिग्मा वी एक जैसे होते हैं। कैसे, देखो जैसे PTCl4 है, PTCl Cl Cl Cl, तो देखो C2 कहां से है इसमें, देखो एक ये रही C2, ठीक है, और एक ये रही C2, 2 C2, ये C2 इसको मान लिया मैंने C2 1 और इसको मान लिया मैंने C2 2, तो C2 1 इज इक्विवेलेंट टू सिमिलर टू C2 2, पर ये भी तो C2 है, देखो ये भी तो C2 है, यहां से भी तो इसमें C2 है, तो ये C2 3 और ये C2 4, पर C2 1 इज नॉट सिमिलर टू C2 3, जबकि C2 3 सिमिलर है किसकी तरह, C2 4 की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि C1 C2 की एक क्लास होगी, दोनों C2 की, ठीक है, इनकी एक क्लास होगी, और C2 जो 2 C2 हैं उनकी अलग क्लास होगी। सेम सिग्मा वी भी है, जहां से ये हैं वहां से सिग्मा वी भी तो हैं, जहां से चारों उसी तरीके से, जिस तरीके से देखो जहां से C2 है वहां से सिग्मा वी भी हैं, तो वो भी दोनों अलग अलग टाइप के होंगे ना। क्योंकि देखो अलग अलग क्यों है दोनों C2, क्योंकि एक तो 3 मॉलिक्यूल से पास, 3 एटम से पास हो रही हैं, और एक C2 सिर्फ PT से पास, सॉरी 2 C2 सिर्फ PT से पास हो रही हैं, जबकि 2 किससे पास हो रही हैं, 3 एटम से, वो डिफरेंट क्लास की हो गई, ठीक है। और देखो आ जाओ, तो यहां भी एक में ये दोनों आ जाएंगे, एक में ये दोनों आ जाएंगे, E की सेपरेट क्लास होगी, ओके, सिग्मा H की सेपरेट क्लास होगी, ओके। S2 क्या होता है, S2 जो होता है मेरा वो होता है क्या, I, यानी I S2 लिख दो या I लिख दो, एक ही बात है, इसकी अलग सेपरेट क्लास होगी। S4 में क्या होगा, S4 1, S4 2, S4 3, S4 4 नहीं लेंगे, E है, सेम ही बात है, ठीक है। अब देखो यहां देखो, ये C4 से जो ऑब्टेन होगी,
C4 देखो, तो इसमें देखो C41 और C43 इन दोनों की एक क्लास होगी क्योंकि ये सिमिलर CMN टाइप की हैं, CNM टाइप की हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो क्लास कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और देखो S42 भी C2 दे देगा, ये C2 और ये C2 जो C42 है ये भी तो एक C2 दे देगी, ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग करेंगे। कौन से, ये S4 वाली C2 और ये C42 वाली C2, ये दोनों किससे करेंगे, एक ही क्लास को फॉलो एक ही क्लास में होंगे बेसिकली। और या तो वहीं से, और ये S41 और S43 एक क्लास के होंगे, ठीक है। तो देखो टोटल क्लास कितनी होगी, 2 यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां से S4 से आई 10। तो D4H का ऑर्डर कितना हो गया 16, क्लास कितनी हो गई 10, ठीक है। तो अब वो भी समझ में आ गया होगा पीछे वाला पॉइंट, क्या कि ऑल C2 ऑलवेज पुट इन सेम क्लास, जो सिमिलर C2 होंगी, अगर सिमिलर नहीं है तो सिमिलर दो अलग अलग क्लास बनेंगे, ठीक है। और लाइक CMN ऑल SMN आर इन सेम क्लास, सारी SMN सेम क्लास में है, ठीक है। और सिमिलर सिग्मा भी बिलोंग्स टू सेम क्लास, सिग्मा H का सेम क्लास, ठीक है। तो D4H जो पॉइंट ग्रुप होता है उसमें क्लास कितनी होती है 10, वो आगे मैंने निकाल दिया, 10 तरह के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और इसका ऑर्डर कितना होता है 16, ये 10 है, ठीक है। दिस इज 10 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा थ्योरेटिकल मेथड हो गया किसका, क्लासेस इन ए पॉइंट ग्रुप का, किसका, क्लासेस इन ए पॉइंट ग्रुप का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सम अदर काइंड ऑफ पॉइंट ग्रुप्स, बस इसको समझते हैं, सम अदर काइंड ऑफ पॉइंट ग्रुप्स को समझते हैं, फिर देखते हैं कहाँ गया पेन का, अच्छा ब्लैक ही है। चलो वो जो हेडिंग थी उसका यहाँ देख लेते हैं, सम अदर काइंड ऑफ पॉइंट ग्रुप। सबसे पहला जो पॉइंट ग्रुप है बेसिकली, या ग्रुप की बोल दूं, सब ग्रुप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सब ग्रुप की। सब ग्रुप भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। देखो क्या है कि जैसे मेरे पास C2V पॉइंट ग्रुप है, इसमें क्या है C2Z है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है और E है, ठीक है। अगर इसके कुछ एलिमेंट्स से सब ग्रुप क्या होगा, इफ ए ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एंड that formed group follow all 4 properties of group, then formed group is known as formed group, लिखने का मन नहीं कर रहा, is known as subgroup of मेन ग्रुप, जो जिसके एलिमेंट से फॉर्म हुआ उसका सब ग्रुप बोल देंगे उसको। जैसे क्या है, ये मान लिया मैंने C2B इज ग्रुप है कोई, तो इसमें देखो अगर मैं सिर्फ सिग्मा मान लूं, एक सिग्मा निकाल लूं और एक E निकाल लूं, तो और इसका एक ग्रुप बना दूं जिसको मैं CS बोल दूं, तो देखो आपको नहीं लगता ये कि CS C2B का सब ग्रुप होगा। और ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है क्या, देखना। पहला क्लोजर लो, कौन सा लो, क्लोजर लो, हाँ ऑब्वियसली सिग्मा इंटू ई, सिग्मा ग्रुप का पॉइंट है, E इंटू सिग्मा दैट इज सिग्मा ग्रुप का पॉइंट है, E स्क्वायर इज इक्वल टू ई ग्रुप में है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई ग्रुप में है। इनवर्स की बात करते हैं, सिग्मा का इनवर्स सिग्मा, E का इनवर्स E, ठीक है, बिल्कुल दोनों का एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट सिग्मा इंटू ई, सिग्मा E इंटू ई, यानी E आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें दो में क्या ही लगेगी, वो फॉलो हो ही रही है, ठीक है। तो CS सब ग्रुप किसका हो गया, सब ग्रुप ऑफ C2V, इस तरीके से हम बता देंगे। देखो अब क्या हो गया, मान लिया कि
इसका सी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, जी से मान लो ये ऑर्डर जी है, और मेन ग्रुप जो है इसका ऑर्डर क्या है, एच। तो एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, क्या, यहाँ इंपॉर्टेंट देखो क्या, कि h बाई जी होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाए, नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ क्या है, h का ऑर्डर क्या है 4, और इस वाले ग्रुप CS का ऑर्डर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2, 2 इज ए नंबर ऑब्वियसली, तो सब ग्रुप फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ ग्रुप देखते हैं। दूसरा है दैट इज अबेलियन अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं। देखो अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, देखो वो ग्रुप 4 प्रॉपर्टी पहली वाली भी फॉलो करें, प्लस एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या हो कि इसमें एवरी एलिमेंट शो कम्यूटेटिव नेचर विद अदर एलिमेंट्स। क्या है, अगर मेरा ग्रुप कोई वो 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ साथ अगर उसका हर एक एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है बचे हुए एलिमेंट से, बाकी सारे एलिमेंट से, तो वो मेरा ग्रुप कैसा बोला जाएगा, अबेलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप बोला जाएगा, अबेलियन ग्रुप। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि क्लास इज इक्वल टू ऑर्डर। क्लास ऑफ ए ग्रुप अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होगी तो भी मेरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जैसे C2V इज एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि आपको पता है इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्यूट भी करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ H4 है और क्लास भी कितनी है, 4 है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अबेलियन ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, देखो साइक्लिक ग्रुप इज दैट ग्रुप in which all the elements are obtained from single symmetry elements, कि एक ही सिमेट्री एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट्स अगर ऑब्टेन हो जाएं तो उस ग्रुप को मैं बोल दूंगा साइक्लिक ग्रुप। जैसे CS एक साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि E और इसमें क्या है, सिग्मा है। CI एक साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि इसमें E और क्या है, I है। तो देखो कैसे E का सिग्मा से दोनों ऑब्टेन हो जाएंगे, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर कर दूंगा तो E। यहाँ भी I से दोनों ऑब्टेन हो जाएगा I, और I का स्क्वायर कर दूंगा तो E। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप्स को हम क्या बोल देंगे, साइक्लिक ग्रुप। क्या बोल देंगे हम, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, और इसमें C2 ग्रुप भी ऐसा ही है। C2 ग्रुप में क्या होगा, C2 और E होगा, तो यहाँ C2 और C21 C22 डिजिट। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल ग्रुप दैट इज आइसोमॉर्फिक ग्रुप। ये बहुत पूछा जाता है, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट। आइसोमॉर्फिक, देखो ये अभी तक हम बात कर रहे थे किसी एक ही ग्रुप की। कोई ग्रुप होगा साइक्लिक तो वो सिंगल ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा तो वो भी सिंगल ग्रुप होगा। आइसोमॉर्फिज्म इज द रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप है, रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट ग्रुप है। ये 2 पॉइंट ग्रुप के बीच का रिलेशन है। ठीक है, 2 पॉइंट ग्रुप के बीच का रिलेशन है। क्या होगा, 2 ग्रुप्स सेड टू बी आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, सेड टू बी आइसोमॉर्फिक when they follow 2 conditions, ज्यादा गंदा हो गया। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि जो क्लास है और ऑर्डर है दोनों ग्रुप में वो इक्वल होने चाहिए, क्लास इक्वल्स टू ऑर्डर होने चाहिए,
और दूसरा सिमिलर कैरेक्टर टेबल होनी चाहिए इनकी। क्या होनी चाहिए? सिमिलर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, नॉट कैरेक्टर टेबल, सिमिलर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, सिमिलर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल होनी चाहिए उनकी। जैसे CS एंड CI आइसोमॉर्फिक है क्योंकि दोनों में क्या है? क्लास इक्वल्स टू ऑर्डर इक्वल्स टू 2 है, और इनकी जो ग्रुप टेबल है वो भी सिमिलर सी होती है। देखो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाओ इनकी। CS की क्या है इसमें? E सिग्मा, और CI क्या है? EI, तो E से E सिग्मा से सिग्मा, E सिग्मा से सिग्मा, और सिग्मा E, यहाँ E, यहाँ E, यहाँ I, यहाँ I। ठीक है, सिमिलर टाइप्स की है ना। सेम C2 भी इनके आइसोमॉर्फिक होता है, C2 और C2, ठीक है, दीज आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ठीक है, इतनी होगी आइसोमॉर्फिक के बारे में। आओ अब हम एक बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं? पॉइंट ग्रुप और उनके सिमेट्री नंबर के बारे में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा है सिमेट्री नंबर का। ये हम जनरली स्टैटिस्टिकल में पढ़ते हैं, पर ग्रुप थ्योरी से ही बता देते हैं। जैसे डबल कैसा आ गया? ठीक है, C infinity C1, C infinity C1 CI, ठीक है, और CS, ये जो पॉइंट ग्रुप है इन सबका सिमेट्री नंबर होता है 1। CN, CNH, CNV, CN, CNH, CNV, इन सब का सिमेट्री नंबर होता है n, और n क्या होता है? मेरा ऑर्डर ऑफ एक्सिस। n क्या है? मेरा ऑर्डर ऑफ एक्सिस है। ठीक है, DN, DNH और DND, इन सब का सिमेट्री नंबर होता है 2n। अभी बताऊंगा सिमेट्री नंबर क्या होता है। ठीक है, D infinity H, इसका सिमेट्री नंबर होता है 2। टेट्राहेड्रल, इसका सिमेट्री नंबर होता है 12। ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, इसका सिमेट्री नंबर होता है 24। ठीक है, अब ये सिमेट्री नंबर क्या होता है अभी बताता हूं, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर यहां बात करूं मैं सिमेट्री नंबर की, सिमेट्री नंबर का मतलब होता है कि पॉसिबल टाइप ऑफ सिमिलर ओरिएंटेशन, कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ सिमिलर ओरिएंटेशन, कि कितनी सिमिलर ओरिएंटेशन बनेगी। जैसा आपने देखा होगा कि इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अमोनिया है शायद, नहीं अमोनिया नहीं है, नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, सिमिलर पॉसिबल ओरिएंटेशन, जैसे CH4, ये क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो इसका सिमेट्री नंबर क्या होता है? 12। बहुत बार पूछा जाता है। CHCl3, उसका पॉइंट ग्रुप है C3b, उसका सिमेट्री नंबर कितना होता है? 3। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत काम की चीजें मैंने छोटे से में बता दी है। इसको हमेशा ध्यान रखना कि सिमेट्री नंबर कैसे बताते हैं। ठीक है, सिमेट्री नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात थी सिमेट्री नंबर की, ध्यान रखना। जैसे बात करूं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे कि जैसे NH3 का सिमेट्री नंबर, CHCl3 का सिमेट्री नंबर, CH4 का सिमेट्री नंबर, PTCl4 का सिमेट्री नंबर, ठीक है, CO2 का सिमेट्री नंबर। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप के हिसाब से बताने हैं क्या क्या। देखो जो NH3 है, इसका सिमेट्री नंबर, इसका C3 भी पॉइंट ग्रुप होता है, तो N होगा इसके लिए, N ऑर्डर ऑफ एक्सेस, तो इसका सिमेट्री नंबर कितना हो जाएगा? 3। CHCl3 का भी पॉइंट ग्रुप C3 भी, तो इसका भी 3।
इसका टेट्राहेड्रल, इसका सिमेट्री नंबर 12, मतलब 12 सिमिलर ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की। और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। आपको पता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जब रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हैं, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ते हैं, तो वहां रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जब हम पढ़ते हैं QR जब पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ थीटा बाई सिग्मा करते हैं ना, समथिंग थीटा R बाई सिग्मा। तो ये जो सिग्मा होता है ये सिमेट्री नंबर ही तो बताता है वहाँ, ठीक है शायद, हाँ ऐसे ही कुछ है, हाँ सिमेट्री नंबर बताता है वही। PTCl4 का D4H पॉइंट ग्रुप, तो इसमें 4 × 2 2n, तो यानी 8 सिमेट्री नंबर है। CO2 D∞H, इसका सिमेट्री नंबर कितना हो गया 2। दो पॉसिबल है ओरिएंटेशन C2 की, ऑब्वियसली आपको पता ही है। CO2 इसमें 1 इधर 2 इधर और इधर O2 इधर और 1 इधर, ठीक है इस तरीके से। आई बात समझ में? C∞ की एक ही है पॉसिबल, ठीक है। अगर SCN की पूछे कोई तो ये और C ट्रिपल बॉन्ड N और H ये एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये एक ही ओरिएंटेशन है, ठीक है। ये दोनों एक को ही बिलोंग करती है, ठीक है, दैट इज वन। आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बात करते हैं हम ग्रुप रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। ग्रुप रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स की बात। जैसे अगर मैं बात करूं C2V पॉइंट ग्रुप है तो इसमें क्या क्या थे? C2Z था, सिग्मा XZ था, सिग्मा YZ था, इसके शुरू में लिख जाओ C2V पॉइंट ग्रुप था तो E था, ठीक है। अब E का मैट्रिक्स अगर मैं 3D में देखूं तो कुछ 3 डायमेंशनल में ऐसा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। C2Z का ऐसा था, क्या था? Z को छोड़ के -1 0 0 0 -1 0 0 0 +1। सिग्मा XZ का कुछ ऐसा था, सिग्मा XZ 1 0 0 0 -1 0 0 0 +1। YZ का कुछ ऐसा था -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये चारों मैट्रिक्स थे। बेसिकली अगर इन चारों को एक साथ लिख दिया जाए तो ये बन जाती है क्या? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। क्या बन जाती है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप या पॉइंट ग्रुप, ग्रुप या पॉइंट ग्रुप एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं इनके कैरेक्टर्स लिखूं, सिर्फ इसका कैरेक्टर 3, इसका कैरेक्टर -1, इसका कैरेक्टर +1, इसका कैरेक्टर +1, और अगर मैं इनको इस तरीके से कर दूं तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप, ठीक है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। आगे यहां तक की बात। अब देखो जो मेरी ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली ये दो तरह की बेसिकली होगी। अब मेन जो होती है ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, आगे क्या है, हाँ ये दो टाइप की होती है ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। ये तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन थी जो मेनली और ब्रॉडली क्लासिफाई किया है हमने, इनको दो टाइप में किया है। वन इज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, one is reducible representation, second one is irreducible representation, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम पढ़ेंगे। ये हायर ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। फिर रिड्यूसिबल तक पढ़ेंगे। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे और इसको बहुत ब्रॉडली समझेंगे, फिर रिड्यूसिबल पे चलेंगे। आ जाओ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।